मुझे फ़ोन की और बोला पंखा खराब था। एक चीज़ तो है कि आज के टाइम में ना बेहूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे आप जितना बेहुदा से बेहुदा हरकत कर दो, लेकिन आपकी आंखों में शर्म बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये चीज़ आज के डेट में बहुत हो रहा है, क्योंकि जो जितना गंदा कर रहा है ना, वो प्राउडली आ करके कैमरे के सामने इंटरव्यू भी दे रहा है कि हाँ हमने ये किया है, और बड़ा ही स्माइल के साथ। पता नहीं इनके आने वाले जनरेशन का क्या होगा, उनको कितनी शर्मिंदगी फील होगी कि मेरे पेरेंट्स इस कदर से नीच इंसान है। जैसा कि इस महिला को बोलते हुए मैंने सुना, ये कह रही थी कि इनके बिना ना हमारा मन ही नहीं लगता था, कुछ ना कुछ बहाने से बुला लेते थे, और पता नहीं क्यों, मतलब क्या बोलूँ यार। चलो वीडियो देखो। सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आपने एक वीडियो क्लिप देखा, उसमें एक माला वाला पहने पति पत्नी दिखे। सबसे पहले तो ये भाभी जी से पूछना है कि भाभी जी आंखें बंद करके क्यों बात कर रही थी आप? ऐसा लग रहा था कि जो आप बोल रही हैं उससे आप खुद ही शर्मा रही हैं। नहीं नहीं, आपने तो ऐसी बेशर्मी दिखाई है, आप क्यों शर्माएंगी? आई थिंक ये नई नई शादी के बाद जो शर्माना होता है ये वो वाला होगा। तो जैसा कि इनकी स्टोरी है कि भाभी जी का पंखा ख़राब हो गया था, तो उन्होंने इस इलेक्ट्रीशियन भैया जी को फ़ैन ठीक करने के लिए बुलाया। तो फर्स्ट ही टाइम में ये दोनों एक दूसरे पे फ़िदा हो गए। तो भैया जी ने इनको ऑफ़र दिया कि ऐसा करिए ना भाभी, कि नंबरवार रख लीजिए, और जब भी पंखा ख़राब होगा तो हम ही को बुलाइएगा। तो अब भाभी जी का जैसा कि कहना है कि बार बार इनके घर का पंखा ख़राब हो जाता था और लाइट ख़राब हो जाता था। और एक चीज़ इन्होंने और बोला कि ऊपर का डेस्क ख़राब हो गया था। ये डेस्क, ऊपर में कौन सा डेस्क होता है भाभी जी, अगर डिटेल्स में बताया होता तो बड़ा मज़ा आता ना सुनने में। तो ये सब पंखा बनाते बनाते इनके बीच में प्यार पनपा, और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि शादी करनी है इन्हें, और एकदम माला वाला पहन के दुल्हन बन गई भाभी जी। लेकिन एक चीज़, ये जो भैया जी हैं, इलेक्ट्रीशियन भैया जी, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप जिस बैकग्राउंड में खड़े थे वो पता चल रहा था वो आप ही का घर है, और बहुत बेसिक सा घर है। पीछे के ईंटें दीवार टूटे फूटे नज़र आ रहे थे, इतना बेसिक है कि आपको बोड़ा का पर्दा टांगना पड़ गया। तो मेरा मैसेज है भैया आपके लिए कि गलती से भी घर बनवाने का मत सोचिएगा। चाहे जितना भी पैसा आप कमा लीजिए, उसी टूटे फूटे घर में रहिएगा, क्योंकि आपकी जो पत्नी है ना, हमारी प्यारी भाभी जी, उनका प्यार बहुत कमज़ोर है। तो जिसका जो रहता है वो हर किसी के लिए रहता है। आपके पास आकर के उनका प्यार स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। अगर प्यार स्ट्रांग होना होता तो पहले ही शादी में हो गया होता। तो जैसा कि आपका घर बहुत बेसिक सा है, कितना भी पैसा कमाइए उसी फूटे घर में रहिएगा, क्योंकि अगर आपने गलती से भी घर बनवाने के लिए कारीगर वगैरह बुलवाए, मिस्त्री वगैरह, तो ऐसा ना हो कि भाभी जी उनके साथ अपनी अलग गृहस्थी बना ले, अलग घर बना ले। क्योंकि भाभी जी का भाई हिस्ट्री रह चुका है ये, जब 5 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट में फ़ैन बनता है, और उतने ही देर में भाभी जी को आपसे प्यार हो गया, तो घर बनाने में तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ लग जाते हैं। तो इतने दिन में तो पता नहीं प्यार के साथ साथ और पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ये मैसेज है मेरा आपके लिए। और चलो ये तो हो गया मजाक बड़ा अजीब हो रहा है ना यार। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या ये जो भी मैरिड लोग हैं, अगर कोई मैरिड वुमेन मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए मेरा मैसेज है। मैसेज नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपकी शादी के बाद भी आपको कोई पसंद आ गया हो? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ तो खैर शादी के पहले भी नहीं हुआ था। जैसा कि मेरी बहुत सारी ऑडियंस को पता है, मेरी शादी बहुत कम एज में हो गई थी। लेकिन शादी के बाद भी मेरे साथ कभी ये चीज़ नहीं हुई, बिकॉज पता है ये सारी चीज़ें आपके ऊपर
कब हावी होता है, जब आप अपनी गृहस्थी में परिपूर्ण नहीं फील कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, या फिर आप अपने पार्टनर से खुश नहीं रहते हो, तब जा कर के आई थिंक ऐसे सिचुएशन बनते होंगे। क्योंकि अगर मैं तो अपनी ही बात कर सकती हूँ ना, किसी और के मन की बात तो मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी ही मन की बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब सच्ची में नहीं हुआ, कभी एक सेकंड को भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के प्रति मैं अट्रैक्ट हुई हूँ। शायद इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी ना उस नज़रिए से कभी देखा ही नहीं, और अब तो खैर इतनी एज हो गई है कि इन सब चीज़ों के लिए ना तो टाइम है, ना ही ज़रूरत है, और ना ही ये कोई अच्छी चीज़ है कि हर किसी को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो अगर मजाक से हट के अगर बात करें तो पता नहीं यार ये क्या गंदगी फैल रही है समाज में। आजकल कुछ उल्टी ही गंगा बह रही है। जो टीनेज बच्चे लोग हैं, जितने भी कम एज के लड़के लड़कियां हैं, वो सब पढ़ाई की होड़ में लगे हैं, जॉब की रेस में लगे हैं कि उनको अच्छी से अच्छी स्टडी करके अच्छे से अच्छे कॉलेज तक पहुंचना है, एंड देन कॉलेज ख़त्म करके एक कोर्स, एक डिग्री कंप्लीट करके उनको अच्छे से अच्छे कंपनी तक पहुंचना है, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जो भी हो, उन्हें अच्छा से अच्छा जॉब चाहिए। और इतने में भी वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, उनको और से और ज़्यादा अच्छे पैकेज वाली जॉब चाहिए। उसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो जॉब के साथ साथ स्टडी भी करते हैं कि वो अपने करियर में और भी अच्छा कर सके। और सारा ये जो प्यार का जो ठेकड़ा है वो उन्होंने चाचा चाची, दादा दादी, फूआ फूफी, ताता ताई पे डाल दिया है। क्योंकि अब बस आज के टाइम में प्यार बस ऐसे ही बेकार नकारे लोग कर रहे हैं, जो घर में बैठे हैं खाना पीना बना करके और बर्तन बर्तन मांज करके फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पंखा खराब हो और कब पंखा बनाने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पंखा बनाने वाले से ही सतर्क रहना है। अगर वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है, खुद से कपड़े धोइए। फ्रिज खराब हो जाता है, सड़ा हुआ आटा खा लीजिए, फटा हुआ दूध पी लीजिए, बट किसी भी टाइप के इलेक्ट्रीशियन को मत बुलाइए। मतलब मुझे तो यही लगता है भाई कि कब कौन क्या कर दे कुछ कहा नहीं जाता। तो इन चीज़ों से बचिए। और बड़ा ही मतलब वैसे तो ये वीडियो देख करके फ़नी लगा, लेकिन घिन आती है ऐसे लोगों से, सीरियसली घिन आती है, नफ़रत होती है ऐसे लोगों से जो समाज में इस टाइप के गंदगी फैला रहे हैं। और ऐसे ऐसे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं ना कि मतलब एक लेडी ने अपने भतीजे से शादी कर ली, एक फूफा ने अपने भतीजी से शादी कर ली। मतलब चारों तरफ ना कुछ भी हो रहा है, बिन सिर पैर की बातें हो रही है। आई थिंक ना लोग रिश्तों की महत्वता को समझना और सोचना ज़रूरी ही नहीं समझ रहे हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। इतना इस चीज़ पे ना किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस सबको अपनी अपनी गंदगी दिखानी है, परोसनी है। और कुछ लोग तो पता है ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बेसिक से बेसिक झगड़े को ना तूल दे करके उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि यार ऐसे झगड़े तो नॉर्मली कभी कभी हो जाते हैं कपल के बीच में, कभी कभी सास बहू के बीच में, माँ बेटी के बीच में, बट उसको सोशल मीडिया पे डालना, और ये चीज़ आज के टाइम में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ ना लोग फेमस होने के लिए भी करते हैं। कुछ मतलब 90% चीज़ें रियल होती है, बट 10% चीज़ें आई थिंक बनावटी होती है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से अवेयर रखें, और ऐसे लोगों से, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, अपनी फैमिली को, अपनी अपनी वाइफ को ऐसे गंदे लोगों से, ऐसे बीमार मानसिकता वाले लोगों से दूर रखें। और आप खुद भी ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जिसके बारे में आपको ये पता हो कि मैरिड होने के बावजूद ये किसी और की तरफ बुरी नज़र डालता है। क्योंकि ये समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, और गंदगी फैलाने वाले लोगों को अलग रखा जाता है। जैसे आपके घर में कुछ सड़ जाता है, गल जाता है, बदबू देने लगता है, तो आप उसको घर में सजा के नहीं रखते हो, ऑफकोर्स उसको डस्टबिन में डालते हो। तो ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कीजिए, क्योंकि ये हमारे आसपास रहेंगे तो पूरे इन्वायरमेंट को गंदा करेंगे। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।